ओम सहजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी नमः। जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत, समझाव्यो ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवंत। पत्रांक 133 पर कल हमने आधे पत्र को जानने का प्रयास किया कि आत्मेच्छा ऐसी ही रहती है कि संसार में प्रारब्धानुसार चाहे जैसे शुभाशुभ उदय में आए, चाहे जैसे, परंतु उनमें प्रीति या अप्रीति करने का हम संकल्प भी न करें। क्रिया तो बहुत दूर की बात, लेकिन संकल्प विकल्प भी न करने के लिए बताया गया है। उसका ही पुरुषार्थ हमें करना है। प्रीति भी नहीं करनी है और अप्रीति भी नहीं करनी है। किसी की इच्छा होना, कोई चीज अच्छी लगनी, इसका नाम प्रीति या राग है। और कोई चीज अच्छी न लगनी, उसका निषेध होना, अप्रीति होना, यह द्वेष है। अब हम इन दोनों से हटकर, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे राग रूप परिणमन हो, चाहे द्वेष रूप परिणमन हो, दोनों के परिणमन के काल में यदि हम ज्ञाता दृष्टा बने रहते हैं, मैं उसको जानने वाला मात्र हूं, तो जो कृपाणु देव ने 301 पत्र में बताया, जे थाय ते योग्य मानवा मा आवे। योग्य मानने का मतलब क्या? मात्र ज्ञाता दृष्टा रहना। इसका नाम योग्य मान लिया आपने। अच्छा हुआ तो भी योग्य मान लिया, बुरा हुआ तो भी यथा योग्य स्वीकार कर लिया। ठीक है, व्यवहार के अनुसार जो हम उपाय करना चाहते हैं, करते हैं, वो चीज़ अलग हो गई। उसको भी प्रारब्ध कर्म के उदय, हर चीज़ यदि आप ज्ञाता दृष्टा रह के साक्षी भाव से जागृति पूर्वक करते हैं, इसका नाम जागृति। ये भेद ज्ञान ही जागृति है, साक्षी भाव, ज्ञाता दृष्टा भाव। अभी विकल्पात्मक है, अभी बाह्य दृष्टि से है, पर प्रारंभिक अवस्था में वही तो करना पड़ेगा, फिर आगे बढ़ना है। ये तो शुरुआत है अभी, कि जो कुछ परिणमन 5 इंद्रियों के 23 विषयों का जो भी परिणमन हो रहा है, चाहे भक्ति पूजा पाठ का भी राग का भाव आ रहा है, हम कहते हैं ये हमारे तपस्वी साधु संत, ये बाहर के, चलो कुछ नहीं तो उन्होंने त्याग तो किया है ना। ये भी अनुमोदना आपको मिथ्यात्व का पोषण कराती है, क्योंकि त्याग को धर्म मान लिया। ठीक है, व्यवहार की अपेक्षा से जो भी हमें व्यवहार विनय करना चाहिए, करना पड़े, करना नहीं है, पड़े तो। जैसे किसी के घर में मजबूरी होती है, खास करके हमारी माताएं बहनें होती है कि पति के अनुसार, घर के अनुसार, सासू के अनुसार चलना ही पड़ता है। वो कहे नहीं, तुझे तेरा तो तेरा ही पालना है, मंदिर तो मंदिर ही पालना है, वो तो वही फोर्स किया जाता है, इधर उधर नहीं जाने दिया जाता है, तो वो मजबूरी होती है। तो मजबूरी में करना पड़े, वहाँ आपकी आसक्ति नहीं है, वहाँ एकत्व बुद्धि नहीं है, बस ठीक है मजबूरी में करना पड़ रहा है, क्या करें, वहाँ दोष नहीं है, वहाँ आपकी मान्यता में क्या है। तो इस प्रकार से हमें यहाँ कहा है, न राग के कारण निमित्त का हमें उसमें एकत्व करना है, न द्वेष के निमित्त में एकत्व करना है, मात्र ज्ञाता दृष्टा। ये पहली क्रिया। और फिर दूसरी क्रिया में ज्ञाता दृष्टा, अब मैं पर का भी ज्ञाता दृष्टा नहीं हूँ, तो अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञाता दृष्टा हूँ। तो दूसरी क्रिया में हम अपने ज्ञान स्वभाव में आने का पुरुषार्थ करते हैं। यहाँ तक सारी क्रिया है विकल्पात्मक। तो पर जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैंने अभ्यास किया है इस देह के द्वारा, मन वचन काया के द्वारा, प्रारंभिक अवस्था में तो करना ही पड़ेगा। वो जो कर रहे हैं उनको पता है कितनी देर हम ज्ञाता दृष्टा रह पाते हैं। यहाँ आने के बाद भी कि हम कितनी देर, घर की बात तो छोड़ें आप, कि यहाँ आके जो हमें साधना करनी है, साधना के लिए हम आए हैं, तो हम कितने मौन रह पाते हैं, कितनी साधना कर रह पाते हैं, कितनी अपना आकलन करना है। किसी को कहने की जरूरत, क्योंकि धर्म किस लिए कर रहे हैं? लोगों को बताने के लिए। और यहाँ कौन देखेगा? 2 4 5 जन है। कौन सी आपको पदवी दे देगा और गोल्ड मेडल दे देगा और माला पहना देगा, आपकी जय जयकार कर देगा?
भाई जनरली लोगों को मान सम्मान की अपेक्षा होती है कि हमें लोग अच्छा कहे, धर्मी कहे, इतनी त्याग तपस्या कर रहे, इतने शरीर को खपा रहे, भूखे रह रहे, तो हमें सम्मान तो होना चाहिए। और आज देखा जा रहा है समाज में, कोई अठाई करे और उसका नाम भूल चूक से रह जाए, कुछ नहीं करना है, सिर्फ माला पहना के 101 का लिफाफा पकड़ाना है, एक श्रीफल पकड़ाना है, इतने ही। पर अरे समाज के सामने लगे तो सही कि मैं तपस्वी हूं, पूरा मान सम्मान के लिए, करीबन सबकी नहीं बात बता रहे, इसमें विरले जीव सच्चे तपस्वी जो भी करते हैं उनकी अनुमोदना है। हमें कहा, कहने का तात्पर्य कि बाहर में न प्रीति न अप्रीति। अब इसलिए आगे अब कह रहे हैं, रात्रि दिवस एक परमार्थ विषय का ही मनन रहता है। अब उनको रहता था, वो महापुरुष है, हमें नहीं रखना है, मोक्ष पाना है तो पहले महापुरुष हमें भी बनना पड़ेगा। ऐसे ही सीधा बैठे बिठाए मोक्ष थोड़ी मिल जाएगा। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही मोक्ष मिल जाए। सत्य पुरुषार्थ, निश्चय के लक्ष्य से, आत्मा के लक्ष्य से, स्वरूप स्वभाव के लक्ष्य से, एक ही पुरुषार्थ। नाम पुरुषार्थ बहुत बड़ा लगता है, बहुत मेहनत जैसे कोई करनी पड़ेगी। टोटली मेंटली काम है प्रारंभिक अवस्था में, मानसिक आपके भाव मन का सही उपयोग करना है, जो निरंतर पर द्रव्य द्रव्य मन की तरफ ढल रहा है। द्रव्य मन ये जो बाहर जा रहा है, तो अपने मन के ही द्वारा, इसलिए निरंतर विचार और मनन और चिंतन पे जोर दिया जाता है। और विचार चिंतन मनन भी आत्मा की लक्ष्य से होना चाहिए। नहीं तो बहुत से विषय है विचार चिंतन मनन करने के लिए, धर्म क्षेत्र में भी 14 राजलोक का विचार कर लो, देवलोक का विचार कर लो, उनके तीर्थंकरों के संवर्षण का विचार कर लो, वो कर लो, ये कर लो। इस जीव ने भी बहुत किए हैं। जीव ने तो क्या कुछ नहीं किया है, इस मन वचन काया के द्वारा सबसे पसार हो चुका हूं। क्योंकि पहले कोई निश्चय था नहीं, तो व्यवहार जितना था सच्चा प्रतिक्रमण भाव अर्थ के साथ, ध्यान की प्रोसेस भी करते थे, विपश्यना में भी गया, सब कुछ सीखने का प्रयास किया। लेकिन अंतिम सत्य जिससे अब मोक्ष पाना ही पाना, होना ही होना है, ऐसा सत्य मार्ग हमें मिल गया है। ऐसे सत्पुरुषों के वचन हम सुन रहे हैं। इसलिए जिन्हें रात्रि दिवस एक परमार्थ विषय का ही मनन रहता है, आहार भी यही है, निद्रा भी यही है। यही का मतलब परमार्थ, आत्मलक्ष्य। परमार्थ यानी मोक्ष नहीं, वापस कहीं ना कहीं बाहर ही भटकते हैं। इसलिए मैं बार बार परमार्थ कहे, मोक्ष कहे या जो भी शब्द है, सीधा लक्ष्य आत्मा पर जाना चाहिए, स्वभाव रमणता। परम अर्थ यानी प्रयोजन। परम प्रयोजन क्या है? मोक्ष नहीं है, परम प्रयोजन आत्मलीनता। आत्मलीनता ही मोक्ष में पहुंचाएगी। सम्यक दर्शन से लेके पूरी यात्रा आत्मलीनता के आधार पर है, पूरा मोक्ष मार्ग। इसलिए पहले गुण स्थानक से भेद ज्ञान करने को बताया। ये भेद ज्ञान ही तो आत्मा का लक्ष्य कराएगा। पर द्रव्य, पर भावों, पर समय से हटकर स्व समय में आना, इसका नाम भेद ज्ञान। करना पड़ेगा प्रयोगात्मक, मन के द्वारा, विचारों के द्वारा, निरंतर रटन अभ्यास के द्वारा। यहाँ यही तो हमें खास, यहाँ अब ये जो दशा आई है 1946 संवत का पत्र, करीबन 23वें-24वें साल के आसपास का है। और 23-24 के बीच में आप कृपालुदेव को समकित की प्राप्ति हुई थी। तो ये सारा जब किया तब जाके समकित पाया। और हमें भी सम्यक दर्शन निश्चय पाना है तो यहाँ तक पहुँचना पड़ेगा। अब ये दशा है, इस दशा तक पहले हमें पहुँचना पड़ेगा। इसलिए 6 महीने का जो काल दिया, ये 6 महीने रह के ये काम करना है, सिर्फ और सिर्फ परमार्थ का, भेद ज्ञान के द्वारा अपने आत्मरमणता का निरंतर। आहार भी यही, निद्रा भी यही, शयन भी यही है, स्वप्न भी यही है, भय भी यही है, भोग भी यही है, परिग्रह भी यही है, चलना भी यही है, और आसन भी यही है। जैसे हम कहते हैं ना, चलते फिरते खाते पीते उठते बैठते निरंतर जागृति रखो। ये क्रिया किसकी हो रही है? शरीर की हो रही है। और मैं क्या कर रहा हूँ?
मैं क्या कर रहा हूँ, आत्मा क्या कर रहा है, मात्र जान रहा है, ज्ञाता दृष्टा मात्र है। एक बार बाहर से के बुद्धिपूर्वक तो विकल्प करे। गुजराती वचनामृत जी में पेज 300 पे अभ्यंतर अवलोकन में पूरी यही प्रोसेस बताई है कि एक बार देहात्म बुद्धि भी हो जाए वेद ज्ञान के द्वारा कि चलो शरीर कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है और उसका मैं ज्ञाता दृष्टा हूं। इसमें भी है ना आगे, करना वही है, अब करने में जोर देना है, भले वो क्रिया हो, भले कर्तृत्व बुद्धि हो। ऐसे क्रिया से, कर्ता बुद्धि से फिर अक्रिय अकर्ता बुद्धि की तरफ बढ़ता है प्रोसेस। इस कोई किसी की अच्छी क्षमता हो तो सीधा पहुंच सकता है, नहीं ऐसा हम नहीं कह रहे, और है तो सीधे आ जाओ, आत्मरमणता कर लो। और आत्मरमणता हो रही है तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं, वेद ज्ञान की भी जरूरत नहीं, बस अपना उपयोग अपने ज्ञान स्वभाव में। मेरा उपयोग क्या इस वक्त क्रिया करते वक्त, चलते फिरते खाते पीते जब बाहर की क्रिया हो रही होती है कि जिसमें मन का उपयोग नहीं होगा। हमारे 90% काम ऐसे होते हैं जिसमें आपके मन का उपयोग नहीं होता है। 90% आप सुबह से शाम तक देख लेना, तो मन तो खाली है। हम तो कह रहे 90% में 25%, 30% जितना भी हो उतना अंतर में आने का पुरुषार्थ करो। अब अपने भीतर आने के लिए कौन से गुरु की जरूरत है और कौन से शास्त्र की जरूरत है किसी की जरूरत? अब आप प्रयोग कर रहे हैं, बताए इसमें कौन गुरु चाहिए अपने भीतर आने के लिए? बता दिया मार्ग। अब अभ्यास तो किसको करना पड़ेगा? अब गुरु करवाएगा अभ्यास। अरे बच्चों को हम पढ़ाई करने कहते, मार मार के पढ़ाई करने बैठ भी जाएगा वो, तो यदि उसका मन ही वहां नहीं लगेगा तो वो खाली किताब खोल के बैठ जाएगा। जबरदस्ती क्या कर सकते हो? कौन कर सकता है? कर ही नहीं सकता। किसी की ताकत नहीं है आपके मन के ऊपर कोई जबरदस्ती कर ले। शरीर पे कर सकता है, पर यहां तो क्रिया पूरी मन की बता रहे हैं हम। आप बाहर से जो भी क्रियाएं करें, हम कोई बात ही नहीं कर रहे बाहर की क्रिया की। अभी आप जो कर रहे हैं, जिस धर्म संप्रदाय श्री कृपालुदेव ने बताया है, आप किसी मत पंथ को मानते हैं, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। जिसे मानना है आप मानो, उसकी क्रिया करो, पर साथ में भेद ज्ञान करो। ये क्रिया मेरा स्वरूप नहीं है। करते जाओगे तो अपने आप उस क्रिया से हट जाओगे, हटना ही चाहिए। यदि तेरा स्वरूप नहीं है, तेरी क्रिया नहीं है, तो फिर धीरे धीरे विचार आएगा, तो फिर मैं क्यों कर रहा हूं? तो विचार भी आना चाहिए, मेरी क्रिया नहीं है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, तो क्यों कर रहा हूं? और कर रहा हूं तो कितना चाहिए, क्या चाहिए, किसके लिए कर रहा हूं? ये थोड़ा चिंतन, इससे भी थोड़ा तत्व चिंतन में हमें उतरना चाहिए। व्यवहार की दृष्टि से क्यों हैं हम संसार में, अभी किसके लिए है, कितनी जरूरत है? इस क्षण मेरा देह छूट जाएगा तो क्या होगा? जैसे कल परसों बताया, जीते जी मरना पड़ेगा इस मार्ग में, और यही बात बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो भी आप क्रिया करें, आहार, निद्रा, शयन, स्वप्न, भय, भोग, परिग्रह, चलना फिरना, अधिक क्या कहना, हाड़ मांस और उसकी मज्जा सभी इसी एक ही रंग में रंगे हुए हैं, यानी शरीर में रंगे हुए हैं, या तो पर के शरीर में या स्व के शरीर में। क्योंकि पर से शरीरों से आशाएं हैं, इच्छाएं हैं, पर द्रव्यों से, इन जड़ पुद्गलों से भी आशा है कि ये मुझे सुख प्रदान करेंगे। एसी होगा, डल्लभ की गद्दी होगी, बड़ा बंगला होगा, अच्छी गाड़ी होगी तो मुझे सुख मिलेगा, अच्छी पत्नी होगी, अच्छे बच्चे होंगे, सब कुछ नौकर चाकर होंगे, और चलो ये नहीं होगा, कम से कम शरीर तो अच्छा होगा तो सुख मिलेगा ना। तो इस हाड़ मांस मज्जा पे ही अटका हुआ है। एक रोम भी मानो इसी का ही विचार करता है, और उसके कारण न कुछ देखना भाता है, न कुछ सुनना भाता है, न कुछ सुनना भाता है, न कुछ चखना भाता है, न कुछ छूना भाता है, न बोलना भाता है, न मौन रहना भाता है। क्योंकि सारे जड़ पुद्गल के परिणमन है, तो जड़ में उपयोग ले जाना ही ये दशा उनकी बता रहे हैं। और बताने का मतलब क्या है? मुझे भी वहां तक पहुंचना है, उसका ही तो पुरुषार्थ करना है। अब ये बाहर का ये भी स्वाध्याय, सत्संग, भक्ति, ये जो क्रियाएं लग रही है, ये भी बोझा लगे
मैं स्वरूप से बाहर आ रहा हूं, स्वरूप में नहीं रह पा रहा हूं। अभी भी स्वरूप में आने के लिए मुझे ये शब्दों का, शास्त्रों का, इनका आधार क्यों लेना पड़ रहा है? विचार करें, इतनी आगे बढ़ना है, ये मोक्ष का मार्ग है। और हम कहते हैं संसार में रह के हमें मोक्ष को पाना है। न बैठना भाता है, न उठना भाता है, न सोना भाता है, न जागना भाता है, न खाना भाता है, न भूखे रहना भाता है, न असंग भाता है कि न संग भाता है। क्योंकि एक में राग है और एक में द्वेष है। मैं तो इन सबसे परे हूं, न्यारा हूं, ये क्रिया मेरी है ही नहीं। अब वो दशा आती है भेद ज्ञान के द्वारा, क्योंकि जो मेरा नहीं है निरंतर रटन कर रहा है, ये मैं नहीं, ये शरीर की क्रिया, ये मेरी क्रिया नहीं, मैं तो अपने आप को जानने वाला, मैं अपने आप को जानने वाला। निरंतर उपयोग को हम बलपूर्वक, बुद्धिपूर्वक अभी भीतर ले जाने का, ये जो अज जाप है, ये जाप अजपा जाप बन जाएगा। करो तो सही। कोई नौकार मंत्र के 9 लाख जाप करते, करोड़ जाप करते, सजात्म स्वरूप का जाप करते हैं, जाप करते करते अजपा जाप हो जाता है। हम जिनका फोटो देखते, जिनकी कल्पना करते, वो सपने में आने लग जाते हैं। तो ये बाहर के पुद्गल परिणमन जब इस रूप परिणमित हो रहे हैं, तो आत्मा 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 करेंगे, दृष्टि निरंतर भीतर 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 ले जाएंगे, तो आत्मा रूप क्यों नहीं होंगे जो हम हैं? बहुत सीधी सी बात है। लेकिन सुन के समझ के भी आगे नहीं बढ़ना चाहता है जी, तो उसको परमात्मा भी आए तो कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कुछ भी भाता नहीं है। भाता नहीं का मतलब अपनी क्रिया ही नहीं लग रही है, तो भाई कैसे? ये भूख लग रही है तो किसी और को लग रही है, मुझे कहाँ लग रही है? मैं तो अनाहारी तत्व हूं। और यदि सहन नहीं हुआ तो कुछ थोड़ा बहुत इसको भाड़ा देना था तो दे दिया, चलो। 5 रोटी की जगह 2 रोटी से भी ये मान जाता है तो मना लो इसे। जरूरी थोड़ी है कि इसके दिन भर डालते जाओ इसमें। आजकल तो हमने पेट को कचरे का डिब्बा बना दिया है, बस डालते रहो दिन भर। हाँ, जिनकी मजबूरी है उनकी बात अलग है। जैसे डायबिटीज, शुगर इत्यादि रोग होते हैं कि आपको 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम खाना पड़ता है। वहां भी वो जैसे कुरगुरु मुनि को खाते खाते लोगों मुनियों ने उसमें थूक दिया, उसको खा रहे हैं और खाते खाते अश्रु की धारा बह रही है कि ये भूख सहन नहीं कर पा रहा है ये शरीर। और जो व्यवहार से कहते खाते खाते केवल ज्ञान हो गया, खाते खाते तो कोई केवल ज्ञान होता नहीं है। केवल ज्ञान तो एकमात्र आत्मरमणता से होता है। अब जो भी उस वक्त हुआ होगा तो उपयोग में स्थिर हो गया होगा, ज्ञान ज्ञान में चले गए होंगे, खाना पीना छूट गया होगा, सब कुछ निकल गया होगा। गौतम स्वामी अश्रु की धारा रोते रोते थोड़ी केवल ज्ञान हुआ, पश्चाताप करते करते उपजो केवल ज्ञान। हम भी बोलते थे, बहुत चाव से आनंद से भक्ति बोल करते थे, पर उसके आशय को नहीं समझ रहे थे। यूं लगता था हाँ वास्तविक पश्चाताप से केवल ज्ञान हो गया, तो प्रतिक्रमण करो, प्रतिक्रमण करते करते केवल ज्ञान हो जाएगा। अरे भैया, पश्चाताप बाहर से हटने के लिए था, लेकिन सिर्फ पश्चाताप करता रहेगा और भीतर दृष्टि नहीं करेगा, अंतर स्थिरता नहीं करेगा, आत्मलीनता नहीं करेगा, तो कैसे केवल ज्ञान होगा? धर्म के स्वरूप को नहीं समझ पा रहे हम, और इन बाहर के सिर्फ बाहर के कथनों में, वचनों में उलझ जाते हैं। क्योंकि सुन वही रहे हैं, हमारे साधु संत जो कह रहे हैं उसी को हम सत्य मान के बैठे हैं, क्योंकि उन्होंने तो आगमों का, शास्त्रों का अभ्यास किया है। अब यदि ये अभ्यास उनके सामने ले जाके रखते जाए तो इन किताबों को हाथ नहीं लगाना चाहते हैं। कहने का तात्पर्य ये नहीं है किसी की निंदा निषेध कर रहा हूं, मिच्छामि दुक्कडम, जो इस जीव के साथ घटित हुआ है वही बताने का प्रयास कर रहा हूं। 2010 तक व्यवहार निश्चय क्या था, भेद ज्ञान शब्द नहीं सुना था। बोलते थे नौपज्जी की 9 ओळियां 15 ओळियां कर ली, ये दोहा रोज बोलते थे, भेद छेद करी आत्मा अरंत रूपी थाय रे। होता क्या भेद छेद पता नहीं, दवो गुण पज्जाय रे, द्रव्य गुण पर्याय शब्द नहीं सुने थे।
शब्द नहीं सुने थे, उसका अर्थ और उसका विस्तार तो बहुत आगे की बात है। एक समाज में धार्मिक व्यक्ति कहलाता था, और ये जब हाथ में आया मोक्ष मार्ग प्रकाशक उपकारी है, और उसमें हमारे फूलचंद जी मेहता साहब जो आ रहे हैं अभी, बिल्कुल है उपकारी। एक वो फूलचंद जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक पकड़ाया, और वो दूसरे उमराड़ा वाले फूलचंद जी ने आगे प्रयोग बताए, वो हमने प्रयोग किए। हम्पी की गुफा में रह के यही काम किया 6 साल। घर से भाग जाते थे और मन ही नहीं लगता था। जैसे जैसे ये दृढ़ता आती गई, अब घर पे जाए तो मन ही नहीं लगे, घर पे कुछ करता ही नहीं था, तो घर वाले भी कहते थे भाई वहीं रहो, अच्छी बात है, क्योंकि नालायक बन गए हमारे लिए तो, क्योंकि कुछ भी काम रहा ही नहीं, न बच्चे के काम आ रहे न घर पे काम आ रहे, तो हम भी कम से कम वहाँ जाके साधना तो कर रहे हैं। ये हमारे परिवार वालों की बहुत हमारे पे कृपा है। सारे कृपा, कौन कृपालु देव? हम तो कहते हैं जिसकी मेरे ऊपर कृपा वो सभी कृपालु देव। सभी का कुछ न कुछ उपकार होता ही है हमारे ऊपर, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से। हर जीव के अपने प्रारब्ध हैं। वेदांत में आता है वो गुरु देव, क्या नाम, 3 मुंह वाले बताते ना, 24 गुरु थे उनके, दत्तात्रेय। और 24 गुरु में एक भी इंसान नहीं, एक भी साधु नहीं। इसमें एक वेश्या और पशु पक्षी और ये जंगल में रहते थे। तो ठीक है, जो भी जिसका प्रारब्ध, जिसका परिणाम। हमें तो ऐसा सत्य पुरुषार्थ, सत्य मार्ग मिल रहा है। सत्पुरुष प्रत्यक्ष ही समझ के हमको उनकी आराधना करनी है। आराधना का मतलब वापस ये नहीं कि उनकी पूजा पाठ करते रहो, वापस उसमें अटक जाते हैं। सच्ची आराधना, ये आज्ञा जो बता रहे, इस दशा तक पहुंचना है, ये दशा हमें प्राप्त करनी है। ये पुरुषार्थ, ये आराधना, ये उनके चरण की शरण, यही बता रहे हैं। जो उनको नहीं अच्छा लग रहा है, हमें कैसे अच्छा लग रहा है, और कह रहे थे, हम कह रहे हैं हमारे आदर्श है। जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है उसी में हम रचपच रहे हैं। निकलना है हमें, कुछ भी अब भाना नहीं चाहिए। न असंग भाता है न संग भाता है, न लक्ष्मी भाती है न अलक्ष्मी भाती है, ऐसा है। तथापि उसके प्रति आशा निराशा कुछ भी उदित होती मालूम नहीं होती है। नहीं भाते हुए भी न किसी से कोई आशा है न किसी से कोई निराशा है। सहज भाव, इसका नाम सहजात्म स्वरूप है। रटन करने का नाम सहजात्म स्वरूप नहीं है। उस स्वरूप की तरफ दृष्टि कर रहा है, जिस स्वरूप को कृपालु देव आदि जिन भी महापुरुषों ने पाया है। मोक्ष का तो यही मार्ग है। सत्य को समझना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा, तो ही जीव आगे बढ़ सकता है। इसलिए हमें न तो किसी में आशा प्रतीत होती है न किसी में निराशा प्रतीत होती है, उदित मालूम होती है। वह हो तो भी ठीक और न हो तो भी ठीक। मिल जाए तो ओके, नहीं मिले तो भी ओके। हम तो हमारे में हैं। पुण्य का उदय होगा तो बिना मांगे भी मिल जाएगा, और पाप का उदय होगा तो मांगने से भी नहीं मिलेगा। लेकिन हम तो पीछे पड़े हुए हैं। कुछ पाना है, कुछ छोड़ना है, कुछ छोड़ना है, कुछ पाना है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। दशा को बदलना पड़ेगा। इसलिए यह तो ठीक है और यह ठीक नहीं है, यह कुछ दुख का कारण नहीं है। ठीक अटिक में भी नहीं जा रहे हैं। दुख का कारण मात्र विषम आत्मा है। ये जो आत्मा, ये मैं, मेरा जो ये उपयोग, मेरा ये जो स्वभाव की तरफ से जो अपना दृष्टि हटाकर ये जो विभाव रूप परिणमित हो रहा है, ऐसे जो विष को ग्रहण करने वाला जो ये आत्मा, विषम आत्मा, समभाव और विषम भाव, विपरीत भाव, जो विपरीत दशा में जा रहा है वो विषम आत्मा। आत्मा का ही तो परिणमन है।
ये तो जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, आत्मा के जो जो जिस तरह से परिणमन है उस प्रकार से आत्मा का परिणमन हो रहा है। कुछ भी नाम दे दो। शुद्धात्मा भी एक शब्द है, शब्द से थोड़ी शुद्धात्मा मिलेगा। एक भाव प्रकट करने के लिए शब्दों का सहारा लिया जाता है, माध्यम है। तो दुख का कारण विषमात्मा कहें, मिथ्यात्व कहें, अज्ञान दशा कहें, दर्शन मोह कहें, वो नाम का महत्व नहीं है, शब्दों का महत्व नहीं है। भाव को पकड़ो। जो उपयोग पर द्रव्य और पर भावों में एकत्व, ममत्व और कर्तृत्व, भोक्तृत्व, ये 4 प्रकार की बुद्धि बार बार बताई जाती है। ये पर से हटके अब एक प्रश्न आता है, मैं मेरापना करना सही है या गलत है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मैं और मेरापना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छी बात है कि गलत बात है? एक अपेक्षा से तो अच्छी बात है। हाँ, अरे मैं मेरा छोड़ो, मैं मेरा छोड़ो। अरे मैं मेरा छोड़ना पूरा नहीं है, वो तो बाद में छोड़ना है। पहले जो मैं और मेरापना पर द्रव्य पर भावों में किया था, उसको इसी मैं और मेरापने को पहले अपने में करो, फिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा। ये मैं मेरापना करने की आदत ही जीव को नहीं होती, तो अपने में मैं और मेरापना कैसे कर सकता? तो एक अपेक्षा से गलत, एक अपेक्षा से सही बताया, सद्वादवाद है। कथनचित अपेक्षा से कहा जाता है। ऐसा ही विषम आत्मा ही दुख का कारण है, और वह यदि सम है तो सब सुख ही सुख है। अब कहाँ सुख ढूंढने जाए? स्पष्ट सुख और दुख की परिभाषा बता दी। समझे तो अच्छी बात है, नहीं समझे तो बहुत बढ़िया। सबकी अपनी मर्जी, अपने मर्जी के सब मालिक हैं, कोई किसी को समझा नहीं सकता। समझाने से समझ नहीं आता, जब समझे तब खुद ही समझ पाता। एक एक भजन सुनते हैं तो आनंद आता है। समझाने से नहीं समझ आएगा, किसी को नहीं आएगा, खुद से ही समझना पड़ेगा तो समझ पाएगा। और फिर कृपाणु देव कहते हैं, समझावण उपकार शो। समझेगा तो उपकार समझना, और नहीं समझ रहा है तो काय का उपकार, काय की कृपा। तो यदि कृपा पात्र बनना है तो सत्य पुरुषार्थ समझ पूर्वक करना पड़ेगा। सारे शास्त्रों का सार इसमें आ गया। यदि कर रहे हैं सत्य पुरुषार्थ, पर से हटके स्व में आने का इतना ही पुरुषार्थ। अब इसके लिए क्या करना, कैसे करना, किस तरह से करना, ये हर एक का अपना प्रारब्ध है, अपना प्रयोजन है। प्रयोजन करो, विचार करो इसके ऊपर कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और इससे पर से छूटने के लिए मुझे क्या करना है, और स्व में आने के लिए क्या करना है। काम इतना सही है, और इतने काम के लिए इतने शास्त्र रचे गए, क्योंकि समझ नहीं पा रहा है जीव कि चलो किसी प्रकार से समझ ले, ऐसे नहीं तो ऐसे, भक्ति से नहीं तो क्रिया से, शास्त्रों से, सदगुरु से, किसी से भी समझ भाई तू एक बार। सबका प्रारब्ध अलग है, जरूरी थोड़ी है कोई किस मार्ग से समझे, कोई किस मार्ग से समझे। कोई सीधा समझ ले, सीधा ज्ञान मार्ग में चला जाए, उसे किसी दूसरे मार्ग की जरूरत ही नहीं है। बस स्वयं से स्वयं को विचार करना, मैं कहाँ हूँ और मुझे क्या करना है। इसलिए दुख का जो मूल कारण, ये विषम आत्मा, ये अज्ञान दशा, ये मिथ्यात्व, इसको दर्शन मोह को जड़ मूल से उखाड़ने का प्रथम एक ही पुरुषार्थ, यानी इस मिथ्यात्व का यदि नाश करना है तो समकित को प्रकट करना पड़ेगा, सम्यक दर्शन को प्राप्त करना पड़ेगा। उपाय एक ही है। और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है टंकोत्कीर्ण सच्चा यथार्थ परमार्थ श्रद्धान। टंकोत्कीर्ण निर्णय अपने अस्तित्व का, अपने होने पड़ेगा। बस मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं है। ज्ञान मात्र, चैतन्य मात्र, भगवान आत्मा। बस इसमें रमणता कर लो, ये संकित हो जाएगा और अनंत सुख को प्राप्त कराएगा। बाहर वाले सुख नहीं,
आंतरिक सुख की बात हो रही है। अनंत काल की आकुलता, व्याकुलता, दुख सब कुछ मिट जाएगा। अरे जन्म मरण से छुटकारा हो जाएगा, भव भ्रमण से छुटकारा हो जाएगा। अनंत भव एक पल में तू नाश करने की ताकत हर आत्मा में रही हुई है, अनंत भव को। क्योंकि सम्यक दर्शन पाते ही ज्यादा से ज्यादा 15 भव बताए उपशमिक हो तो भी, और गिर भी जाए तो अर्धपुद्गल। अनंत पुद्गल परावर्तन के आगे ये आधा पुद्गल क्या है? कुछ भी नहीं है। गिर जाए तो क्यों गिरने की हम बात करें? हमें तो पाना है, और पाके गिरने के लिए थोड़ी पाना है। पैसा कमाते भिखारी बनने के लिए थोड़ी कमा रहे, उसको टिकाएंगे वापस हम। स्वाध्याय सत्संग के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा जो वचन बताए हैं उस आधार पर से चलते हुए हर चीज इस अनंत दुख से छूटकर अनंत दोषों से छूटने के लिए एक सत्य पुरुषार्थ करके अनंत सुख को पा सकता है, अनंत गुणों को पा सकता है, अक्षय खजाने को पा सकता है। हर जीव इसी मार्ग में आगे बढ़ के इसी का पुरुषार्थ करने का प्रयास करे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कड़म। सुखधाम अनंत सुसंत चहे, दीन रात रहे तद ध्यान महि। अर शांति अनंत सुधामय प्रणमु पदते वरते जयते। ओ प्रणमु पदते वरते जयते। ओ नमः।